ओके, नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के इस स्पेशल जूम सेशन में। सॉरी, 1 मिनट लेट हो गया मैं इसमें ज्वाइन करने के लिए, कुछ काम कर रहा था। आप सबको ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी के बिहाफ पे और मेरे को होस्ट दीपक इसरानी के बिहाफ पे आप सबका स्वागत करता हूं। मेरा नाम गिरीश कुलकर्णी है और आज का होस्ट आप मुझे कह सकते हैं। और जैसे कि हम लोग रोज मिलते हैं कुछ न कुछ अपडेट्स के साथ, तो फ्रेंड्स आज भी कुछ अपडेट्स हैं। उन अपडेट्स में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अपडेट्स से ही शुरुआत करते हैं। वो अपडेट ये है कि हमारे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स थे जो पैनोरामा स्वैप के लिए जो जरूरी थे सर्टिक में, ठीक है, वो सब सबमिट हो चुके हैं। वो ऑलरेडी सबमिट हो चुके थे, लेकिन उसमें 3 कॉन्ट्रैक्ट जो हमारे इथेरियम पे, पॉलीगॉन पे और आर्बिट्रियम पे, उन तीनों का अप्रूवल, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो वेरीफाई हो चुके थे, लेकिन ऑप्टिमिज्म वाला किसी कारण से वो वेरीफाई नहीं हो पाया था। वो भी जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें मेरे पास जानकारी है कि वो भी अब अप्रूवल हो गया है। तो हमारे जो स्वैप का जो डिप्लॉयमेंट का है वो रास्ता साफ हो चुका है, यानी वो क्लियर हो चुका है। अब सिर्फ जो टाइम बचा है वो डिप्लॉयमेंट हो करके उसका फाइनल टेस्टिंग करके उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम है, जो भी टाइम अब लगना है। अनफॉर्चुनेटली 2 दिन हमारे पास हैं अभी, थर्सडे और फ्राइडे। उसके बाद शायद सैटरडे संडे शायद नहीं होता होगा, बट एनीवेज वैसे जैसे लास्ट टाइम बताया था कि सब लोग सैटरडे संडे भी काम कर रहे हैं, इनफैक्ट सर्टिक में भी। तो मेरे हिसाब से संडे से पहले, जैसे हमारे फिरोज भाई ने बताया था कि भी संडे तक, इनफैक्ट फ्राइडे तक बताया था हमारे पास, बट संडे हमारी मीटिंग बाय डिफॉल्ट है ही है। तो आई एम श्योर संडे तक हम सब लोग सब चीजों के साथ रेडी हो जाएंगे, उम्मीद है हमारे साथ, ठीक है। मीनवाइल जब अप्रूवल्स हो चुके हैं तो पैनोरामा का पूरा सेटअप भी ऑलरेडी चालू हो चुका है, क्योंकि पैनोरामा हमारे ब्लॉकओरा के लिए और हमारे सिस्टम को रन करने के लिए बहुत ही एक मजबूत कड़ी है। क्यों? क्योंकि पैनोरामा स्वैप पे ही हम लोग मार्केट क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो उस मार्केट क्रिएट करने के लिए हमारे लिए पैनोरामा स्वैप रेडी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अदरवाइज जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा 3.1 ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुका है 4 नेटवर्क्स के ऊपर, और पैनोरामा भी टोकन एज ए डिप्लॉय हो चुका है, ठीक है। पैनोरामा स्वैप जो कि सर्टिक के पास जो ऑडिट के लिए गया हुआ है, वो भी इंटरनल ऑडिट के बाद 85% जैसे आप सब लोग देख रहे होंगे, वो ऑलरेडी काफी टाइम से वो ऑलरेडी 85% पे वो अप्रूवल हो रखा है। अब बस जो एक लाइव कॉन्ट्रैक्ट यानी लाइव ब्लॉकचेन पे जो कॉन्ट्रैक्ट डलने के बाद उसको जो सबमिट होना था वो भी हो चुका है। और उसका जैसे कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि भाई चारों कॉन्ट्रैक्ट जो हमारे पैनोरामा टोकन के वहां सबमिट हुए थे वो चारों ही अब अप्रूवल हो चुके हैं, ठीक है। अब फाइनल जो चीजें रहती हैं वो अब शायद काम चालू हो चुका है और अगले कुछ ही दिनों के अंदर वो रेडी हो जाएगा। इनफैक्ट ये कुछ ही दिन कहते कहते मेरे को भी, मैं भी थक गया हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि क्योंकि अब क्या है ना कि हम लोगों का भी, अगर ऑनेस्टली मैं बात करूं तो हम लोग भी बहुत बेसब्री से, जितना आप लोग इंतजार कर रहे हैं मैं भी उससे ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। क्योंकि मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं हर दिन आता हूं आपके पास, तो मैं भी चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी सब चीजें शुरू हो जाए और जल्दी जल्दी हम लोग काम पे लगे, ठीक है ना। हम लोग सिर्फ बातें ना करें, हम लोग काम पे लगे। और काम जैसे कि अब BA LLB आने के बाद हम लोगों का काम बहुत आसान हो गया है इनफैक्ट। मतलब क्योंकि हम किसी से पैसे ले नहीं रहे हैं, हम किसी को, ऑनेस्टली पहले क्या हो रहा था कि हम किसी के पैसे लेते थे तो हमारी एक इनडायरेक्टली, वैसे कोई डायरेक्टली नहीं था क्योंकि सभी अपने अपने पैसे बढ़ाने के लिए सिस्टम में एंटर करते हैं, बट कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमारी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि भाई ठीक है, उनका पैसा बढ़ के मिले, फायदा हो उनको, ठीक है। लेकिन अब ऑनेस्टली बात करें तो आपका पैसा आपकी जेब में है और वो बढ़ता हुआ आप देखेंगे वहां पर। प्लस आपके पास जो ट्रांजैक्शन फीस है वो भी आपके पास आ रहा है, जिसको आप डेली चाहो तो आप विड्रॉ कर सकते हैं।
तो ऐसा एक खूबसूरत लाइफ लॉन्ग प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है। बस सिर्फ उसका एक हिसाब से अगर बात करें तो श्री गणेश होने की देरी है, ठीक है। और आई एम श्योर बहुत जल्दी वो गुड न्यूज भी हमारे पास आ जाएगा। और जितने भी हम लोग, मैं और मेरे जैसे जितने भी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उन सब के लिए वो एक बहुत एक सुनहरा तोहफा लेकर के आएगा, आई एम श्योर, ठीक है। और बाकी रही बात जो बाकी की चीजों को अपडेट करना है, आप लोग आई एम श्योर पिछले कई दिनों से मैं बता रहा हूँ कि आप सब लोग वॉलेट, जितने भी लोग हैं जो पुराने वॉलेट्स हैं, उनको आप चेंज करके नया वॉलेट क्रिएट कर लें। उनके 12 वर्ड्स आप संभाल के रख लें, किसी के साथ शेयर ना करें, और अननेसेसरी आप उस वॉलेट को कहीं पर भी कनेक्ट ना करें, ठीक है। कनेक्ट करके परमिशन ना दें, क्योंकि आपको पता नहीं है कि जो हम परमिशन दे रहे हैं वो किस लिए दे रहे हैं, क्योंकि वो तो कनेक्ट आपसे वॉलेट कनेक्ट का परमिशन मांग रहा है और हम उसको जनरली कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उस चक्कर में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे नुकसान हो चुके हैं, और आप लोग वो गलती ना करें। अगर आपको कोई ऐसा वॉलेट कनेक्ट का कोई चीज मांगता भी है, तो उसके लिए एक अलग सा वॉलेट बना ले, जिसमें जितनी लिमिटेड ट्रांजेक्शन्स करनी है उतने ही फंड्स, उतनी ही एसेट्स वहां पे रखें, ठीक है। जैसे आज ही मेरे साथ कोई बोल रहा था कि सर ये लिंक है, इसको आप कनेक्ट कर लीजिए, उसमें आपको मिनिमम 2 BNB रखना है, चाहिए नहीं लेकिन 2 BNB रखेंगे तभी कनेक्ट होगा वो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे चीजों के लिए, ऐसे प्रोग्राम्स के लिए आप लोग एक अलग वॉलेट क्रिएट कर लें। मेन आपका जहां पे आपका मेन ट्रांजेक्शन होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक सज्जन के पास लगभग 30 लाख ऑल्ट कॉइन आने हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई वॉलेट अगर आपके पास है जहां पर ऑल्ट कॉइन्स आने हैं या फिर रखे हुए हैं, तो उस वॉलेट को आप बिल्कुल किसी चीज के साथ कनेक्ट ना करें, खासकर पब्लिक प्लेटफॉर्म्स के साथ, ठीक है। उसका रीजन ये है कि कल को अगर वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है किसी न किसी परमिशन में, क्योंकि जब हम लोग ट्रांजेक्शन करते रहते हैं तो हमको पता नहीं होता कि हम किस चीज के लिए क्या कर रहे हैं। जैसे मैंने कल ही एक आपको स्क्रीनशॉट दिखाया था, उसके अंदर बहुत सारे परमिशन उन्होंने दे रखे थे, ठीक है। फिर लकीली उन्होंने उनको सबको रिवोक कर दिया। रिवोक करने के बाद आज इनफैक्ट उनके वो जो आने हैं वो लकीली अब वो बच रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज वो ऑटोमेटिकली जैसे ही आते थे वो चले जाते थे। तो आप सब भी ऐसा कोई वॉलेट जो आप क्रिएट करते हैं, तो कुछ वॉलेट्स अलग से रखें। इनफैक्ट एक वॉलेट तो आप बिल्कुल अलग ही रख दें, जिसको आप एज ए लॉकर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास बहुत सारे एसेट्स हैं, जो खासकर बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रॉन या फिर और भी अलग जो जिसको आपको लगता है कि भैया ये बहुत ही इनको संभाल के रखना है, इवन ब्लॉकरा भी कल को आने वाले टाइम में पैनोरामा भी आपके पास आएगा, तो उनको भी, तो उसके लिए आप हो सके तो एक हार्डवेयर जिसको हम कोल्ड वॉलेट बोलते हैं, उसको भी आप लेके रख सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, क्योंकि आपके एसेट्स बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, आपको बहुत कीमती होने वाले हैं। चाहे वो ब्लॉकरा हो, चाहे पैनोरामा हो, चाहे बिटकॉइन हो, चाहे इथेरियम हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। ये सब आपको आने वाले टाइम में बहुत इसकी डिमांड बढ़ने वाली है, ठीक है। जैसे कि अगर आप बिटकॉइन की बात करें तो आज से करीब करीब 2-3 महीने पहले लगभग 17-18 हजार डॉलर के आसपास था। आज वो 30 हजार डॉलर के आसपास ट्रेड हो रहा है, यानी ऑलमोस्ट 100% उसकी ग्रोथ हुई है। लेकिन किसी को ये यकीन नहीं था कि ये इतना होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग कह रहे थे कि उसके नीचे भी आ सकता है। तो ये बेसिकली एक हिसाब से अगर बात करें तो वो एक इमोशन जिसे हम कह सकते हैं, उसके बिहाफ पे, मतलब लोगों के इमोशंस के साथ जो लोग जो न्यूज जिसे हम कह सकते हैं, है ना, उसके बिहाफ पे भी ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन जो डेक्स पे हैं, यानी जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जो कॉइन्स आती हैं, वो प्योरली ट्रेडिंग के ऊपर, लिक्विडिटी के ऊपर, है ना, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर काम करता है। तो इन चीजों को आपको, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी ट्रेनिंग्स आपको दी हैं, आप ट्रेनिंग्स ले लेके आई एम श्योर थक भी गए होंगे आप। अब वक्त है कि वो उसको इम्प्लीमेंट करने का, जहां पर हम लोग आर्बिट्रेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग का कैसे कैसे आपको फीस बेनिफिट्स मिलने हैं, वो भी आपने काफी सारी चीजें, बहुत सारी चीजें आपने अंडरस्टैंड की है। बट यस, अभी बहुत सारी चीजें और भी आने वाले टाइम में आएंगी। बट मीनवाइल, जैसे मैंने कहा कि अननेसेसरी लिंक्स को आप क्लिक ना करें, अननेसेसरी
वॉलेट्स को आप किसी के साथ कनेक्ट ना करें, अननोन लिंक्स को आप बिल्कुल अवॉइड करें, ठीक है। अननोन लिंक्स, क्योंकि हम लोगों के पास अभी बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है। कब कौन सा आदमी कौन सा लिंक भेज रहा है किसी को पता नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूं तो ऑलमोस्ट मेरे पास 250 से 300 व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ ना कुछ भेजता ही रहता है। तो अगर आपके भी ग्रुप्स बने हुए हैं, या फिर आपके पास खासकर पहली बार अगर ब्लॉकोरा में आए हैं, आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में बने हैं, तो वहां पर ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं जो जिनका कोई ब्लॉकोरा से भी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जैसे कुछ इंटरनेशनल नंबर्स के लोग जुड़ गए हैं, गलती से जुड़ गए हैं, या फिर उनको ग्रुप लिंक मिल गया तो वो जुड़ गए हैं, या किसी ने जोड़ा है, ठीक है। या फिर हमारे में से ही कुछ लोग, क्योंकि सभी लोग, ऐसा नहीं हो सकता कि भाई सब लोग अच्छे हैं, सब लोग कुछ मजबूरी में भी कुछ लोग अलग अलग ग्रुप्स के साथ जुड़ चुके हैं, तो उन लोगों के भी आप लोग अवॉइड करें। अनलेस अनटिल आपकी जो एक्टिव अपलाइन है, अनलेस अनटिल आपकी जो स्पॉन्सर है, मैं बार बार ये बोलता हूं कि भी आप उनके अलावा किसी सज्जन का, अनलेस अनटिल आपका ट्रस्ट लेवल उनके साथ अच्छा हो, तब तक आप उनके साथ कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी ना करें, लिंक्स की तो दूर की बात, ठीक है। अब रही बात, हम लोग बात करें तो ऑलरेडी हमारा DCFI जो वेबसाइट है वो लाइव हो चुका है, ठीक है। उसमें सबसे पहले DCFI.io जो वेबसाइट है उसी को ही आपको लॉगिन करना है। इसके अलावा कोई और वेबसाइट को आपको लॉगिन नहीं करना है। इनफैक्ट जो DefiAI.io था हमारा, ठीक है, इसके अलावा D5.io जो वेबसाइट था, यानी DefiV.io जो वेबसाइट था, उन वेबसाइट को आप बिल्कुल अपने दिलो दिमाग से निकाल दें, ठीक है। उनको अब क्लिक नहीं करना है। अगर क्लिक कर भी रहे हैं तो उसमें वॉलेट अगर कनेक्ट करने के लिए बोलता है तो उसको बिल्कुल कनेक्ट ना करें, ठीक है। अगर आपने क्लिक कर दिया, वॉलेट भी ओपन कर दिया, तो वहां पर अगर परमिशन मांगता है, यानी वो एक आता है वहां पे कनेक्ट वॉलेट, तो वो बिल्कुल ना करें, ठीक है। अगर आपने कर दिया है तो समझ लीजिए कि वो वॉलेट में जो एसेट है वो चला गया है, बच गया है, तो उसको निकाल के फटाफट अपने दूसरे किसी वॉलेट में ट्रांसफर कर लीजिए और उस वॉलेट को आप डिस्कार्ड कर दें, ठीक है। तो ये आप ध्यान से इस दौरान जो हमारा जो टाइम चल रहा है, इस दौरान आप ये कर लीजिए, ताकि आपका एसेट जो आने वाले टाइम में जो भी आना है वो बच जाए आपका। इसके अलावा जितने भी लोग हैं DCFI में लॉगिन करने के लिए, सबसे पहले DCFI.io क्लिक करें, ठीक है। मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूं, अगर आप सबको, जस्ट अ सेकेंड, ओके। ये लीजिए, ये है हमारा वेबसाइट DCFI.io, ठीक है। आप देख सकते हैं ऊपर DCFI.io, बहुत ही खूबसूरत सा एक वेबसाइट बनाया है, कलर भी बहुत अच्छा बना हुआ है, सब चीजें यहाँ पर काफी अच्छे से बने हुए हैं ये, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा जो मेल आपको करना है, अगर आपके साथ कोई कम्युनिकेशन में कुछ करना है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ नीचे लिखा हुआ update@dcfi.io के ऊपर ही करना है आपको, ठीक है। update@dcfi.io हमारा क्या कहते हैं, ईमेल एड्रेस है, कोई भी कम्युनिकेशन के लिए, ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। अब वो कहाँ कहाँ जरूरत पड़ सकती है वो आगे आपको पता लग जाएगा, बट ये वेबसाइट खुलने के बाद जो टॉप राइट में जो 3 लाइनें हैं उनको आप क्लिक करेंगे, ठीक है। रजिस्टर का अभी कोई लेना देना नहीं है, रजिस्टर कोई क्लिक मत करिए। लॉगिन पे हम क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद एक सेकंड रुकिए, मैं इसमें लॉगिन करता हूँ मेरा। इस ओके, ये रहा, मैंने लॉगिन कर लिया है इसमें, ठीक है। ओके, लॉगिन करने के बाद इस तरह का आपका डैशबोर्ड दिखेगा, जहां पर आपका
सारी चीजें दिखेंगी। अभी इनमें बहुत सारी चीजें अपडेट्स हो रही हैं, ठीक है। ये एक इनिशियल वेबसाइट है। इसके अलावा आपको करना क्या है, अगर वैसे तो अभी आप इंतजार करिए, विड्रॉल्स अभी शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि भाई नहीं मुझे अभी सारे काम करने हैं, तो आप सिंपली यहाँ इन डैशबोर्ड में जो ये मेन्यू वाला जो ये 3 लाइनें, इसको क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपका खुल जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर अपडेट विड्रॉल एड्रेस में जाकर के, ठीक है, आप यहाँ पर अपना एड्रेस जो नया क्रिएट किया है आपने, अब क्रिएट कौन सा किया है, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या कहते हैं, अपने ट्रस्ट वॉलेट के नए वॉलेट के अंदर आपको अपना 3.1 का एड्रेस क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे क्रिएट करना है वो ऑलरेडी मैंने पिछले कुछ मीटिंग्स के अंदर बताए हैं, ठीक है। नहीं तो जो पहले भी आप लोगों ने जो क्रिएट किया था, कैसे किया था, सिंपल, आप लोगों को मैं वो भी एक बार वीडियो बताता हूं, ठीक है। उसके लिए करना क्या है, एक सेकंड रुकिए, उसके लिए मैं आपको वो भी गाइड कर देता हूं। वैसे हमारे दीपक भाई के चैनल पे भी अवेलेबल है और भी लोगों के चैनल पे शायद अवेलेबल होगा कि कैसे उसमें क्रिएट करना है, ठीक है। सिंपल है, बहुत आसान है। आपको उसमें जस्ट अ सेकेंड, ओके, एक मैं वॉलेट आपके सामने खोलता हूं। उससे पहले आपको करना क्या है, आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होगा जो मैं दीपक भाई से बोलूंगा कि अगर अवेलेबल है तो वो भी यहाँ पर शेयर कर दें, ठीक है, नहीं तो मैं वो भी शेयर कर देता हूँ। हमारा जो ब्लॉकरा का जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है यहाँ पर, ओके 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 ओके, मैंने चैट बॉक्स में एक लिंक भेजा है, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, ठीक है, जहां पर हमारे को चारों के कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस यहाँ पे मिल जाते हैं। यानी जो हमारा इथेरियम का है, या फिर हमारा पॉलीगॉन का है, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, मैंने ये कॉपी कर लीजिएगा आप। बहुत सारे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस की जरूरत पड़ती है, तो आप वो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी कर लें, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप उसको क्लिक करते हैं तो इस तरह का आपके पास एक लिंक खुल जाता है, जहां पर आपको अलग अलग जो हमारे क्या कहते हैं चेन्स हैं, जैसे इथेरियम है, पॉलीगॉन है, ऑप्टिमिस्टिक है और आर्बिट्रियम, 4 हैं। उन चारों पे आपका ये दिखता है, सेम कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, अलग अलग नहीं है, जो लास्ट में 67C9 है, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग मैटिक वाला ही यूज करेंगे, ठीक है। हमको वैसे तो आगे जाकर के बहुत सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन फिलहाल हमको पॉलीगॉन का जो मैटिक वाला है उसको ही हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। कोई सीधा जाकर के पॉलीगॉन स्कैन में भी जाकर के चाहे तो भी वहां पे निकाल सकता है, बट वहां पर बहुत सारे ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हमारे बने हुए हैं, ठीक है। मैं वैसे एग्जांपल के तौर से दिखा रहा हूं आपको, ब्लॉक ऑरा, अगर आप यहाँ पे भी लिखेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे ब्लॉक ऑरा हमने लिखा है, तो आपको यहाँ पर भी बाय डिफॉल्ट यहाँ पर दिख जाएगा। जस्ट अ सेकंड, ये देख सकते हैं आप, BLOCKAURA, जैसे हम लिखेंगे तो भी आपको यहाँ पर ब्लॉक हो रहा, वो अपने आप आपको स्क्रॉल डाउन में दिखाएगा। लेकिन यहाँ आप हो सकता है कंफ्यूजन में आप कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाएंगे, ब्लॉक और पॉलीगॉन, कुछ 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 और लोगों ने भी बनाया होगा ताकि लोगों से वो मंगवा सकें या फिर कंफ्यूज कर सकें या फिर बाय कर सकें। इसलिए आप यहाँ पर ज्यादा दिमाग ना लगाएं, ठीक है। 3.0 भी है, 3.1 भी है, बट हमारा है 67C9, जो कि लास्ट में आप देख सकते हैं 67C9 जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये हमारा फाइनल जो अभी वाला कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो आप अभी फिलहाल कुछ भी यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ है, ठीक है। इसको आप कॉपी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको
आपके वॉलेट में जाना है। आपके पास हो सकता है ट्रस्ट वॉलेट हो, आपके पास मैटिक हो, सॉरी सेफपाल हो, या फिर मेटामास्क हो। जो आपके पास वॉलेट है उसमें आपको करना क्या है, ऐड टोकन होगा या फिर ऐड कस्टम टोकन होगा या इंपोर्ट टोकन होगा, इस तरह का कुछ ऑप्शन होगा, या मैनेज टोकन के नाम से होगा। वहां पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर ऐड टोकन है, या फिर टॉप राइट में जो 3 लाइनें हैं, इनको क्लिक करके भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। दोनों ही केस में इसी तरह का एक पेज खुलेगा। यहाँ पर उसके बाद प्लस क्लिक करेंगे, प्लस क्लिक करने के बाद इस तरह का आपका एक पेज खुलेगा, जहां पर हमको फिलहाल पॉलीगॉन का हमको ऐड करना है। उसके बाद हमने कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पेस्ट कर दिया। जनरली थोड़े टाइम बाद जब ट्रांजेक्शन इस पे होनी शुरू हो जाएंगी तो अपने आप यहाँ पर नाम आ जाएगा, बट अभी नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप उसमें क्या करेंगे, आप इसको ब्लॉक ऑरा टोकन कैसे भी लिख सकते हैं, छोटे अक्षर में, बड़े अक्षर में, कॉम्बिनेशन में, कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो सिंबल है वहां पर आपको लिखना है TBA, ठीक है। इसके बाद डेसिमल्स है, यहाँ पर आपको लिखना है 8। ये आप ध्यान रख लीजिएगा, ये आप नोट कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट डालने के बाद यहाँ पे ब्लॉक ऑरा टोकन, TBA और डेसिमल 8। मेटामास्क में आपको नाम की भी जरूरत नहीं पड़ती है, बाकी कुछ वॉलेट्स में आपको नाम डालने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे क्या, सेव। यहाँ देख लीजिए, नेटवर्क पॉलीगॉन, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डाल दिया हमने, ब्लॉक ऑरा टोकन, TBA और डेसिमल 8 ये हमने कर दिया यहाँ पर ऐड, ठीक है। अभी आपके ये मेन वॉलेट में इस तरह का दिखाता है ये, ठीक है। पहले हम लोगों ने 3.0 ऐड किया था, अब यहाँ पर हमने हमारा लेटेस्ट जो ब्लॉक ऑरा टोकन है वो हमने ऐड कर दिया है। अब जो आपके DCFI वेबसाइट के अंदर, यानी डेफी की वेबसाइट के अंदर, आपको यहां से रिसीव एड्रेस कॉपी करना है, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये वाला आपका एड्रेस है। वो जो हमने 67C9 जो हमने ये किया था वो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, वो आपने कहीं पर भी रिसीविंग के लिए इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो हम लोगों का ये A4B5 जो लास्ट में है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा कि हाँ आपके एड्रेस क्या है। अब हमने इसको कॉपी किया, फिर उसके बाद हमको ये वाला जो एड्रेस है इसको हमको DCFI में जहां पर हमको पेस्ट करना है। यहाँ पर आपने ऐड किया था, यहाँ पर ऑप्शन है ना अपडेट विड्रॉल एड्रेस में, ठीक है। यहाँ हमने क्लिक किया, उसके बाद इस तरह का आया। यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि क्या ये हमारा सही एड्रेस है कि नहीं है। उसके बाद हम सबमिट करेंगे, OTP आपके मेल आईडी पे जाएगा, ठीक है। वो OTP यहाँ पे डालेंगे, OTP डालने के बाद आई एम नॉट रोबोट करेंगे, ठीक है। इसके बाद सबमिट करेंगे तो आपका यहाँ पर एड्रेस ऐड हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल प्रोसेस है, कोई कंफ्यूजन नहीं है और कोई जल्दबाजी करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि अभी शुरू नहीं हुआ है। अभी आपको कोई नहीं है कि अभी करना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और ऑन टाइम क्रिप्टो के अंदर जैसे मैं बार बार बोलता हूं कि आपको कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना है। शांति से, आराम से, पीसफुली, जब आपके पास आप कंफर्टेबल हो तभी आप उसको आराम से करिएगा, ठीक है। प्रोसेस बहुत आसान है, ठीक है। इसके लिए कोई घाई घाई करने की जरूरत नहीं है कि नहीं नहीं अभी करना है, अभी रात भर वही करना है, ऐसा कुछ नहीं। बहुत सारे लोगों के मल्टीपल आईडीज होते हैं, तो मल्टीपल आईडीज में खास कर आप ध्यान से करिएगा और अपनी डायरी में नोट कर लीजिए कि कौन से आईडी के लिए कौन सा एड्रेस आपने डाला है, ठीक है, ताकि आपको आगे जाकर के पता हो कि भाई कौन सा विड्रॉल पे कहाँ पैसे आ रहे हैं आपके पास। सो ये बेसिक चीजें हैं जिसको आप लोग आसानी से आप अपने घर में बैठ करके और इजीली आप प्रोसेस करें, ठीक है। और डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये भी मैं बता दूं कि आपके गलती से, देखिए आप यहाँ पे मैं बता दूं, एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर। अगर आपने वॉलेट नया नहीं क्रिएट किया हुआ है और आपने कनेक्ट भी नहीं किया हुआ और आपको लगता है कि भाई नहीं भाई मेरा वॉलेट बिल्कुल सेफ एंड साउंड है, सिक्योर्ड है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये TBA जो मैंने अभी क्रिएट किया, इसका एड्रेस है कितना, A4B5, ठीक है। और मेरा 3.0 वाला जो पहले वाला था उसका भी सेम एड्रेस ही है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि ये लेयर 2 के ब्लॉकचेन्स हैं तो इसमें एड्रेस लगभग सबका सेम ही रहता है। सबका मतलब जो इथेरियम से रिलेटेड जितने हैं, अगर मैं BUSD क्लिक करूं तो BUSD का भी शायद ये देख सकते हैं कि देखिए BA4B5, ठीक है। तो कोई
कोई ये मत सोचे कि अरे मैंने इवन अगर मैटिक का भी डाल देते हैं आप, बाद में भी ऐड करेंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है, मैटिक का भी सेम एड्रेस है, बट बेटर है कि आप उसको अपना उसमें ऐड करके ही आप उसको क्या कहते हैं, उसको शांति से पीसफुली, जब आपके पास पूरा कंफर्ट हो, आप रिलैक्स्ड हो, तभी आप इसको ऐड करके ही आप इसको वहां पे पेस्ट करें। और अगर अभी भी, क्योंकि मैं अभी बता रहा हूँ, अभी भी कोई जल्दी नहीं है कि आज ही करना है आपको, बेटर है कि भाई जब ये प्रोसेस शुरू हो जाए, जो हमारे ब्लॉकचेन सॉरी हमारा जो स्वैप रेडी हो जाए, जब सिस्टम से कंफर्मेशन आ जाए कि भाई ठीक है अब हम लोगों का ये रेडी है, तो आपको, क्योंकि वो तो विड्रॉल के टाइम पे आपको देना है, तो ऐसा नहीं कि आज ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है, टेक योर ओन टाइम, ठीक है। और जैसे जैसे मैंने शुरू में बताया, क्योंकि काफी सारे लोग उसके बाद जुड़े हैं, तो मैं उनको बता दूं कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट्स, जो पैनोरामा स्वैप के लिए जो टोकन डिजाइन करने के बाद, टोकन डिप्लॉयमेंट के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट सबमिट होने थे, वो ऑलरेडी सबमिट हो चुके हैं। कल तक हमारे पास उसमें से 3 कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वेरीफाई कर लिए थे सर्टिक ने, चौथा था ऑप्टिमिज्म का, उसको भी अब वेरीफाई हो गया है, तो उसका शायद उस टोकन आज शाम को, कल तक लाइव हो जाएगा। उसके बाद अगले 1-2 दिन के अंदर मोस्ट प्रॉब्ली, और जैसे लास्ट टाइम बताया कि 2-3 दिन के अंदर अंदर वो हमारा एक्सचेंज भी रेडी हो जाएगा। एक्सचेंज रेडी होते ही हम लोग सब चीजें करने के लिए तैयार हैं, यानी उसके बाद तो कुछ करना नहीं है, मार्केट क्रिएट होना है, हमको 3.1 बाय करना है, उसके बाद हमको साथ में लिक्विडिटी डालना है, उसके बाद सारा प्रोसेस एज इट इज, जैसे आप सबको पता है BLB का प्रोग्राम, वो चलना है। बट यस, जो अभी जो टाइम लग रहा है, ये जो टाइम है ये बहुत ही क्रूशियल है आपके लिए और मेरे लिए भी, ठीक है। ये जो टाइम काटने का जो अभी का टाइम है, ये बहुत ही मुश्किल से गुजर रहा है, ठीक है। मैं भी उतना ही परेशान हूं जितना आप परेशान, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि भाई सब कुछ स्मूथ हो जाए और हम लोग जबरदस्त तरीके से जैसे पहले कर रहे थे वैसे करें, उसी एक्साइटमेंट के साथ, उसी जोश के साथ, उसी बड़े बड़े मीटिंग्स जो हम लोग लेते थे वो एज इट इज फिर से शुरू हो जाए, ठीक है। बट अब बात यही है कि सब कुछ ऑलमोस्ट हो गया है, हम एक टच डिस्टेंस में, यानी जैसे कहा कि भाई हम लोग एक उस मंजिल की बस एक हाथ एक बस टचिंग डिस्टेंस पे हम लोग पहुंच चुके हैं, जो अगले 2-4 दिन, क्योंकि इतना टाइम हम लोगों ने इंतजार किया है, तो बस अगले 2-3 दिन के अंदर अंदर मोस्ट प्रॉब्ली बाय संडे, जैसे कि फिरोज भाई ने बताया था कि भाई हम लोग रूबरू होकर के हम लोग आपको चीजें सामने रख देंगे, तो उम्मीद है कि भी हम संडे तक सब चीजें रेडी करके आपके सामने वो आ जाएंगे। तो इसी के साथ आज का जो सेशन है हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। जो जो चीजें मैंने आज बताई हैं ये सब यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, अगर किसी ने नहीं देख पाया तो वो बिल्कुल वो मैं चाहूंगा कि भी आप लोग उसको देखें, ठीक है, और अपने टीम में भी दिखाएं। ये सारी चीजें वैसे तो आपको बहुत मुश्किल नहीं है, आप भी उनको गाइड कर सकते हैं, बट फिर भी आप चाहें तो उनको भी आप दिखा सकते हैं। तो मैं अपने को होस्ट दीपक इसरानी के साथ ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी के बिहाफ पे आप सबका इस जूम में जुड़ने के लिए थैंक यू कहते हुए आज का सेशन मैं यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ, और मिलते हैं कल एक नए सेशन, कुछ नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वी लव ब्लॉकर एंड वी लव पैनोरामा। टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल इवनिंग। थैंक यू।